हमें कुछ बुनियादी अधिकार मिले जिनमें शिक्षा का अधिकार प्रमुख है। इस अधिकार के तहत प्रत्येक वह बालक जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है उसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और आज़ादी के बाद से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए, परंतु शिक्षा की जो स्थिति होनी चाहिए थी क्या वह हमारे पास है? हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए था क्या हम उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं? आज आज़ादी के 75 वर्षों बाद हमारे देश की साक्षरता दर अभी भी 74.04% है। यह आंकड़ा आज़ादी के 74 वर्ष बाद का है। आज भी हमारे देश की साक्षरता दर केवल 74.04% है। महिला साक्षरता दर की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे देश में ये बड़े प्राइवेट स्कूल्स ने तो शिक्षा को केवल एक व्यवसाय ही बना दिया है। स्थिति तो यह हो गई है कि कोई गरीब का बच्चा किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता है। जन जागरूकता की कमी भी अशिक्षा का एक प्रमुख कारण है। इस अशिक्षा के कारण ऐसे पर्यावरण और ऐसे माहौल का निर्माण हो गया है जो केवल बेरोजगारी, महंगाई और आडंबर तथा अंधविश्वास में ही पूरी तरह से उलझी हुई है। हमारे देश में अशिक्षा के कारण ही लोगों की मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो पा रही है कि वह सही तर्क कर सके। वर्तमान समय में 135 करोड़ आबादी वाले इस भारत देश में 27 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे देश में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसी अशिक्षा के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था में भी वो उन्नति नहीं हो रही जो हमें प्राप्त होनी चाहिए थी। यदि हम अर्थव्यवस्था में अपनी तुलना पड़ोसी देश पाकिस्तान से करते हैं तो हमें अपनी स्थिति बहुत अच्छी नजर आती है, परंतु हमारा एक और पड़ोसी देश है चीन, जो हमसे 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ, परंतु आज हमसे वह अर्थव्यवस्था के मामले में 4 गुना आगे है। सन 1987 ईस्वी तक तो हमारी तथा चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, परंतु आज चीन की जीडीपी 13.7 ट्रिलियन डॉलर तो वहीं भारत अभी 3.1 ट्रिलियन डॉलर पर अटका हुआ है। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई, परंतु सही मायनों में इसका फायदा गरीबों को नहीं मिला, जिस कारण से अमीर होते गए और गरीब। इस तरह से अमीर गरीब की खाई भी चौड़ी होती गई। कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां पर न तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक परिवर्तन आया, न ही बुनियादी सुविधाएं मिल सकी, जिस कारण से वहां के लोगों में देश के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और वे देश के प्रति विद्रोही हो गए। प्रशासन का मूल कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, परंतु यदि हम गौर करें तो अभी तक प्रशासन संपूर्ण सुरक्षा देने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। आज भी नागरिक यदि पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक स्थानों पर असहजता का भाव प्रकट करता है, उसे असुरक्षा महसूस होती है, तो यह प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। परंतु यह प्रशासन के साथ साथ हमारी भी गलती है कि हम अभी तक आज़ादी के 75 वर्षों बाद हम अपने बीच एकता का भाव भी स्थापित न कर सके। और जब से संविधान लागू हुआ तब से तो हम लिखित रूप से हम समान हो गए, परंतु आज भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो यह दर्शा जाती है कि हम अभी भी समान नहीं हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जालौर हत्याकांड है, जहां पर एक दलित बच्चे को केवल इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने एक सवर्ण अध्यापक के मटके से पानी पी ली थी। यदि हमें देश का सर्वांगीण विकास करना है, देश को उन्नतियों पर ले जाना है, तो हमें एक साथ होकर एकजुट होकर कार्य करना होगा। परंतु यदि इसी तरह से रहा, हमें किसी न किसी तरह से अपने सभी लोगों को एक सूत्र में बंधना ही होगा। हमारे देश में पर्यावरण की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। हमने उस पर्यावरण को खो दिया है जो आज से 70 वर्ष पूर्व थी। लगातार आज तो ऐसी भी स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े शहरों में सांस लेना दुर्भर हो रहा है, और हमने लगातार प्रदूषण करके, धुआं फैला के, गंदगी करके अपने पर्यावरण को पूरी तरह क्षति पहुंचाई है। यदि ऐसा ही रहा तो कुछ समय बाद यह पृथ्वी सांस लेने योग्य भी न रह जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।